उत्तराखंड के देहरादून में सीएम आवास पर फिलहाल हम हैं। पुष्कर सिंह धामी अंदर हैं, कैलाश विजयवर्गीय अंदर हैं, प्रहलाद जोशी अंदर हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि पुष्कर सिंह धामी 5 राउंड के बाद करीब 4100 वोट से पीछे चल रहे हैं, जहाँ की बीजेपी तमाम सीटों पे, कई सारी सीटों पे एक अच्छी खासी सीट जो है जो बहुमत की ओर ले जाती हुई दिख रही है, वहाँ पे वो आगे बढ़ रही है। यहाँ पे तमाम पत्रकार हैं, सुबह से हैं यहाँ पर, लेकिन पुष्कर सिंह धामी बाहर नहीं निकल रहे हैं और बहुत लाजमी है, क्योंकि जब आदमी पिछड़ रहा हो तो क्या बात करे। लेकिन यहाँ पे बीजेपी के लिए अच्छी बात ज़रूर है कि बीजेपी जो है वो बहुमत की ओर आगे बढ़ती हुई दिख रही है और वो जो है जिस तरीके से दावे किए जा रहे थे उस दावे पे खड़ी उतरती नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस ने भी दावे किए थे, लेकिन उस दावे में हरीश रावत चुनाव लगभग हार चुके हैं। पुष्कर सिंह धामी पीछे चल रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड को लेकर कुछ दिलचस्प वाकया भी हैं। हमारे साथ अक्षय डोंगरे है, जो हमारे कलीग हैं NDTV 24/7 में, उत्तराखंड को बहुत नज़दीक से देखा है, चुनाव कवर किया है। अक्षय, क्या कुछ दिलचस्प वाकया रहा है यहाँ का उत्तराखंड को लेकर? देखिए परिमल, कई सारे मिथ्स है जो कहे जाते हैं उत्तराखंड की पॉलिटिक्स में। एक ये है कि मुख्यमंत्री ND तिवारी के अलावा 5 साल का अपना टेन्योर आज तक पूरा नहीं कर पाए। मतलब सिर्फ एक ही मुख्यमंत्री 5 साल का टेन्योर पूरा, 5 साल 5 दिन के करीब उन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया था। बाकी उनके अलावा जितने भी मुख्यमंत्री, पिछले 5 साल का इतिहास से अगर देखा जाए तो 3 मुख्यमंत्री बदले गए भाजपा द्वारा। उससे पहले की बात देखी जाए तो खुद एक तरह से कू हुआ था कांग्रेस पार्टी के अंदर, डिफेक्शन हुए थे कई सारे, हरीश रावत जब मुख्यमंत्री थे। तो इस बात को लेकर भी बात कही जाती है कि कोई भी मुख्यमंत्री 5 साल से ज़्यादा यहाँ पर राज नहीं कर पाता है उत्तराखंड में। एक बहुत ही सभी जानते हैं कि पार्टी हर 5 साल बाद बदलती है। लग रहा है इस बार भाजपा ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लेकिन एक और जो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट वो ये है कि मुख्यमंत्री, जो सिटिंग मुख्यमंत्री होते हैं, जो चुनकर आए होते हैं, वो दोबारा चुनाव नहीं जीत पाते। अब अगर देखा जाए इतिहास तो 2017 के चुनाव में हरीश रावत उस वक्त मुख्यमंत्री थे, 2 सीटों से उन्होंने चुनाव लड़ा। सोचा कि एक से हार जाएंगे तो दूसरे से दोबारा मुख्यमंत्री बनकर आ सकते हैं, वो दोनों सीटों से हार गए। उससे पहले बात की जाए, भुवन चंद्र खंडूरी की बात की जाए, या फिर उसके अलावा और रमेश पोखरियाल थे, वो भी मुख्यमंत्री थे। तो कोई भी, या तो वो मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देते हैं, उनका टेन्योर बीच में ही ख़त्म हो जाता है, या उनको बदल दिया जाता है, या वो चुनाव खुद ही हार जाते हैं। हरीश रावत का आपके पास एग्जाम्पल है। अभी हम देख रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री थे। ये क्वेश्चन जब पूछने की बात की जाती थी तो काफ़ी टची सब्जेक्ट था। इसके ऊपर कभी खुलकर बात भी मुख्यमंत्री ने नहीं की, पुष्कर सिंह धामी ने, क्योंकि एक तरह से अपशगुन की तरह इसको देखा जाता है उत्तराखंड की पॉलिटिक्स में। तो इसके ऊपर कभी उन्होंने जवाब नहीं दिया। दूसरी बात की जाए हरीश रावत की, तो वो हार गए। ND तिवारी की बात की जाए तो उन्होंने चुनाव उसके बाद नहीं लड़ा। भुवन चंद्र खंडूरी हार गए, विजय बहुगुणा ने चुनाव नहीं लड़ा। तो इस तरह की बातों को लेकर भी मतलब या तो चुनाव नहीं लड़ते हैं, अगर लड़ते हैं तो हार जाते हैं, या फिर उनका बिल्कुल कुछ ऐसा ही इशारा अभी भी 5 राउंड के बाद पुष्कर सिंह धामी को लेकर दिख रहा है। एक मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री थे और उन्होंने दोबारा चुनाव जीता, वो थे भगत सिंह कोश्यारी। लेकिन वो इंटरिम चीफ मिनिस्टर थे, चुनकर नहीं आए थे। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जो भी चुनकर मुख्यमंत्री आ चुके हैं, वो दोबारा अगर चुनाव लड़ेंगे तो जीत नहीं पाएंगे। और अगर टेन्योर पूरी करने की बात की जाए तो सिर्फ हमारे पास ND तिवारी है, जिन्होंने 5 साल पूरे किए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा ही नहीं। तो ये एक मिथक है, इसको लेकर देखना होगा कि आगे आने वाले जो 5 राउंड की काउंटिंग है उसमें क्या रिजल्ट रहने वाला है। लेकिन एक अपशगुन की तरह इसको देखा जाता है उत्तराखंड की पॉलिटिक्स में। और लगता है जितनी वोटिंग अभी तक हुई है, जितने ट्रेंड अभी तक हम देख रहे हैं, उसको देखते हुए ये लग रहा है कि हो सकता है ये ट्रेंड आगे भी जारी रहे। और पुष्कर सिंह धामी जो अब 4000 से भी ज़्यादा सीटों से पीछे हो गए हैं, पिछड़ गए हैं विनोद कापड़ी के खिलाफ, वो भी चुनाव हार सकते हैं। ये भी एक पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो देखने वाली चीज़ यही रहेगी कि सरकार किसकी बनती है। अब भाजपा सरकार बना लेगी, लेकिन अब एक और चीज़ ये है कि मदन कौशिक या फिर और जो सीनियर लीडर्स हैं, जो अपने आप को भी मुख्यमंत्री का चेहरा देखते थे, क्या वो अगर जीत जाते हैं तो क्या वो अपनी दावेदारी पेश करेंगे इंटरनली, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा इन्हें पहले से बना दिया गया था। एक चीज़ और बातों में ही अक्षय ने बताया कि जिस किसी पार्टी की सरकार 5 साल रहती है, वो अगले 5 साल वो सरकार नहीं बना पाती है। हाँ, तो भाजपा ये मिथक तोड़ेगी इस बार जिस हिसाब से वो चीज़ें निकल कर आ रही हैं। परिमल, अभी लग रहा है कि वोट जिस तरह से पड़ा है, जितनी काउंटिंग हुई है, जितनी बढ़त बनाई हुई, 40 से ज़्यादा सीटों की बढ़त बनाई हुई है, तो इस बार ये मिथक टूट जाएगा। लेकिन दूसरे मिथक की बात की जाए तो कोई गारंटी नहीं है कि वो टूटेगा कि नहीं टूटेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद घर से बाहर नहीं निकले हैं। सुबह से बात की जाए तो अभी आप देख सकते हैं कितना सन्नाटा यहाँ पर है इनके मुख्यमंत्री निवास पे। जो नेता भाजपा के बाहर से आ रहे हैं वो गुलाल लगा कर आ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री खुद घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। हाँ, निश्चित तौर पे यहाँ पे आप देखिए, हम लोग भी भाजपा कार्यालय पे गए तो वहाँ पे एक समारोह जैसा, उत्सव जैसा माहौल ज़रूर था, लेकिन यहाँ सन्नाटा है मुख्यमंत्री आवास पे। और बहुत लाजमी है, जब पुष्कर सिंह धामी पिछड़ रहे हैं तो फिर
खुशी की बात नहीं हो सकती, लेकिन पार्टी अपने स्तर पे जो उनके जो उम्मीदवार हैं वो जीत दर्ज कर रहे हैं, तो पार्टी कार्यालय में उत्साह और उमंग ज़रूर दिखा जा रहा है। और यहाँ पे हमारे जैसे तमाम पत्रकार जो दिल्ली और यहाँ के लोकल पत्रकार हैं वो एक कोने में बैठे हुए हैं कि कब मुख्यमंत्री बाहर निकलें, पुष्कर सिंह धामी निकलें और उनकी प्रतिक्रिया भी समझी जाए। लेकिन वो तब तक नहीं निकलेंगे जब तक उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं हो जाता या परिणाम नहीं आ जाते कि वो जीत रहे हैं या फिर चुनाव पूरी तरीके से हार गए हैं, क्या होने वाला है। तो फिलहाल ये मुख्यमंत्री आवास की ये तस्वीरें हैं, ये लोग हैं और थोड़ा सा सन्नाटा जैसा ही माहौल है। देहरादून से कैमरा पर्सन पवन तिवारी के साथ परिमल कुमार, NDTV इंडिया।